तन तन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी। स्वागत है आप सभी का इस लाइव प्रोग्राम में जिसका टाइटल है असली या नकली। तो साथ संगत जी, अभी हमने लाइव पहले शुरू किया था, किसी तकनीकी कारण से वो लाइव जो है बीच में डिस्कनेक्ट हो गया और आप सबके बीच में लाइव को हमने दोबारा फिर से शुरू कर दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस लाइव को एक बार शेयर कर दें ताकि जो हमारे साथ पहले लोग जुड़े थे वो दोबारा इस लाइव के साथ जुड़ जाएं। तकनीकी कारणों से जो पहले लाइव था वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो साथ संगत जी, आप सभी का इस लाइव में स्वागत है जिसका टाइटल है असली या नकली। तो अवतार जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को लेकर साथ संगत के बीच में कई चीजों को समझने में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा जी, जो उनका दिल है वो उनका साथ नहीं दे रहा, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो इस टाइम यूपी में दिख रहा है वो क्या है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे ताकि साथ संगत को पता लगे, साथ संगत को ये चीज समझ आए कि जो हमारे पिताजी हैं वो दाता हैं, वो मंगते नहीं हैं। इस बार जो चीज आपने देखी होगी भंडारे के अंदर, स्पेशली मैनेजमेंट की तरफ से कह लीजिए या आप जिम्मेवारों की तरफ से कह लीजिए, एक मैसेज लगाया गया जिसके अंदर भंडारे के ऊपर दिया गया जो लंगर, अपना जिसको हम लंगर कह सकते हैं, वैसे तो लंगर दाल और फुल्का ही होता था जैसे कि पिताजी के भंडारों के टाइम पे होता था, पर इस बार इन्होंने मालपुड़े और काजू कतली, मटर पनीर ऐसी चीजें बनाकर साथ संगत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ये हम कह सकते हैं वर्ड, साथ संगत को अपनी तरफ खींचने के लिए ताकि साथ संगत ज्यादा से ज्यादा आए, तो ऐसी चीजों के लिए इन्होंने साथ संगत से ही उसमें जो राशन की सेवा उनसे ली गई और मालपुड़ों की जो सेवा है वो भी साथ संगत से ही लेकर उसका लंगर बढ़ता है। बिल्कुल जी। तो इसके बारे में आप साथ संगत जी से हम आज बात करेंगे कि जो ये असली और नकली है, इन चीजों को, इन तर्कों को किस तरह देखा जाए ताकि आप लोग उस चीज के बारे में जान पाए। जी अवतार जी। साथ संगत जी, जैसे कि अशोक जी ने सबसे पहले पूछा कि जैसे आज का हमारा टाइटल ही है कि असली या नकली। साथ संगत जी, इसमें तो देखिए कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जिसे हम पूज्य हजूर पिताजी समझ रहे हैं, जो हमारी मैनेजमेंट के द्वारा यूपी के अंदर जिसको पूज्य हजूर पिताजी का रूप देकर जिसको यूपी के अंदर उतारा गया है, वो हमारे पूज्य हजूर पिताजी नहीं है। हम डंके की चोट पे कहते हैं 1% नहीं, 2% नहीं, 99% नहीं, 1,00,000% डंके की चोट पर विद प्रूफ हम बोलते हैं कि वो हमारे पूज्य हजूर पिताजी नहीं हैं। दूसरी बात, हम साथ संगत से ये पूछना चाहते हैं कि आपको परख होनी चाहिए। साथ संगत जी, आपको परख होनी चाहिए कि हमारे गुरु असली हैं, नकली हैं, कैसे नहीं हैं। क्योंकि आप लोगों ने कई बहुत सारी साथ संगत है परम पिताजी से नाम लेवा है, बहुत सारी साथ संगत हजूर पिताजी से नाम लेवा है। तो जब इतने 20, 30, 50 सालों से आप लोगों ने नाम शब्द लिया हुआ है, तो इतने सालों से क्या आपको अपने सतगुरु की पहचान नहीं आई कि हमारे सतगुरु हजूर पिताजी किस प्रकार से चलते थे, उनका जो चलने का जो तरीका था वो कैसा था, उनका कपड़े पहनने का जो ढंग था वो कैसा था। अवतार जी, घर के अंदर अगर बच्चे की चाल चलन बदल जाए, बच्चे की चाल बदल जाए तो घर में माता पिता को पता लग जाता है, भाई बहन को पता लग जाता है, यहां तक कि मोहल्ले को पता लग जाता है कि आज इस व्यक्ति की जो चाल है वो बदली है। बिल्कुल। तो आज हम बात करें तो जो 6 करोड़ बच्चे थे जो पिताजी को हमेशा यही बात बोलते थे कि पिताजी हम आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे, आज उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा कि हमारे जो पूज्य गुरुजी हैं उनको एक बहरूपिये के साथ, एक नहीं 3 बहरूपियों के साथ रिप्लेस किया जा रहा है, साथ संगत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इतना बड़ा जो तंत्र है जिसके साथ ये चल रहे हैं, देश के अंदर इतना बड़ा छल हो रहा है, तो साथ संगत को ये चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एक सोचने का विषय है जो बहुत ही गंभीर विषय है। साथ संगत जी, ये बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है, इसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने सतगुरु के वचनों को फॉलो करना पड़ेगा। पूज्य हजूर पिताजी के वचन थे कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिदा। बिल्कुल। पूज्य हजूर पिताजी बार बार फरमाया करते थे, तकरीबन हरेक सत्संग के ऊपर ये फरमाया करते थे कि साथ संगत जी, आप लोग गुरु को मान रहे हो लेकिन गुरु की नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर संत का तो वचन ही होता है, संत का तो एक इशारा ही होता है, एक ही इशारे में संत सदगुरु सब कुछ कह जाते हैं। तो इसी इशारे में सब कुछ उनका भेद छुपा हुआ है कि आप सतगुरु की नहीं मानते। और अशोक जी, बात भी बिल्कुल सतगुरु की सही है, वचन बिल्कुल वो 100% सही है। हम
सत्संग सुन के आते थे, सारी साध संगत सत्संग सुन के आती थी, सत्संग सुन के घर में आ गए, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि पूज्य हजूर पिताजी ने आज क्या वचन फरमाए हैं, हमारे लिए सतगुरु ने क्या वचन किए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब घर पे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद जब 45 मेंबर रुपया मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए, ठगने के लिए आते थे, तो हम लोग उनकी एक एक बात को बड़ी बारीकी से सुनते थे कि भाई 45 मेंबर जो है मैसेज लेके आए हैं सतगुरु का, इनको ध्यान से सुनो जी। अब 45 मेंबरों के मैसेज को तो हम ध्यान से सुनते थे और उसको मानते भी थे। इनको रुपया, करोड़ों अरबों खरबों रुपया हम लोगों ने, सारी साध संगत ने लुटाया भी सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचनों के नाम के ऊपर। जी। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी फरमाते थे कि भाई हमने तो इनको कभी कोई इशारा किया ही नहीं, ऐसा हमने कभी कोई ऐसा हुक्म दिया ही नहीं। जब एसआईटी के सवालों में पूज्य हजूर पिताजी ने फरमाया था कि हम लोगों ने तो 45 मेंबरों का चुनाव ही नहीं किया जी, ना ही कभी हमने लोगों ने इन लोगों को कोई मैसेज देकर स्पेशल साध संगत के लिए भेजा। तो फिर आप सोच विचार करो प्यारी साध संगत जी कि पूज्य हजूर पिताजी सतगुरु जी तो फरमा रहे हैं कि ना तो मैंने इनका चुनाव किया, ना हमने कभी इनकी स्पेशल मीटिंग ली, ना हमने कभी इनको कोई स्पेशल हुक्म देकर आपके बीच में भेजा। तो फिर ये जो हम लोगों ने आग लगानी है, आप लोगों ने ट्रेनें फूंक देनी है, आप लोगों ने पंप जला देने हैं, अगर फैसला उल्टा आ गया तो फिर ये हुक्म किसका लेके आते थे? पूज्य हजूर पिताजी तो हमेशा फरमाया करते थे कि आपने सारी सृष्टि का भला करना है, आपने पूरी दुनिया का भला करना है, पूरी मानवता का, सृष्टि का भला करना है, किसी का नुकसान नहीं करना। लेकिन फिर जो हुक्म लेके आई, जो ये हुक्म ऑर्डर लेके आते, तो ये हुक्म किसका था? यही सवाल अशोक जी मैंने गुरचरण कौर से पूछा था समाना में, जब इन लोगों ने मुझे घेरा था, वहां मारने के लिए मुझे घेरा डाला था, तब मैंने यही सवाल सबसे पहले पूछा था, गुरचरण कौर जी जवाब दो कि आप लोग ये जो हुक्म लेके आए थे वो हुक्म किसका था? तो गुरचरण कौर कोई जवाब नहीं आया था इसका। गुरचरण कौर ऐ झाकदी ही जिवें बोग तुक्कियां वाल झाकदा हुंदा है। तो पहली साध संगत जी ये सोचने का विषय है। दूसरा अशोक जी आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि सतगुरु तो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। साध संगत जी आज तक आप देख रहे हो, जब से आप लोगों ने नाम शब्द लिया है, जब से आप लोग भंडारों पे भी जाते हैं, सत्संगों पे भी जाते हैं, सबसे पहले पूज्य हजूर पिताजी ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि साध संगत अपने घर से ये सामान बना के लेके आई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ अवतार जी। हमने भी इतनी बार नाम चर्चा है, भंडारे जो है, भंडारों पे हम लगातार जाते रहे हैं जी। जो महीने के सत्संग होते थे उनमें शायद हम मिस कर भी देते थे, पर परिवार के साथ हमने आज तक भंडारा कभी कोई मिस नहीं किया। भंडारे में हाँ स्पेशल प्रसाद कभी होता था कि बूंदी का मिल गया या फिर काजू का प्रसाद जो है वो मिल जाता था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां पर मटर पनीर बना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मालपूड़े बने हो। दूसरी बात कि ये भी साध संगत से मंगवाए गए, जो कि बहुत बड़ा एक विषय है। बिल्कुल, ये तो एक मंगता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे जो असली सतगुरु जी हैं वो दाता थे, दाता हैं और दाता ही रहेंगे। उनके दोनों हाथ हमारे लिए ऐसे रहे हैं, पर जो ये इस बार बहरूपी आप देख रहे हैं, इनके हाथ ऐसे की बजाय ऐसे हैं। तो आप इस बात के ऊपर जरा ध्यान दें। साध संगत जी आप बाजार में जब भी जाते हैं, आप बाजार में चाहे 100 रुपए की चीज भी लेने जाएं, तो आप ये भी देखते हैं कि कहीं हम इसकी कॉपी तो नहीं ले रहे, डंके की चोट पर हम यही चीज अपने पूज्य गुरु जी के लिए देखें। हमें पता होना चाहिए कि जो भी चीज हम मार्केट से जैसे लेते हैं तो उसको ठोक बजा कर लेते हैं। तो यही चीज आप इन यूपी वाले के साथ बात करके देखें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, आप सवाल को वहां पर माइक पे मत पूछना। मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप माइक पे सवाल मत पूछें, आप अपने मन में सवाल पूछें और देखिए क्या वो वहां पर जवाब मिलता है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, वहां से आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो भावना नहीं है, वो तार नहीं जुड़ी। क्योंकि तार भी तब जुड़ेगी अगर वो असली हो, तो वो तो है ही बहरूपी है। बिल्कुल जी अवतार जी। और उसके बाद अशोक जी हम बात कर रहे थे पहले तो ये कि इसने मालपूड़े मंगवाए जी, कि अपने घर से बना के लेके आना जी। दूसरे नंबर पे मालपूड़े मंगवाने के बाद, जो भंडारा समाप्त होने के बाद, फिर उसकी सूची तैयार करके शासन में भेजी गई, दिखाई गई, अखबारों में निकलवाई गई। इतने ट्रक सब्जी के लगे जी, इतने ट्रक, इतने क्विंटल, इतने टन मटर पनीर आया जी, इतने क्विंटल बर्फी लगी जी, ये फला फला सारी चीजों की लिस्ट बना के वो दिखाई गई। क्योंकि साध संगत से पैसे भी तो ठगने हैं जी, जो कि ये आज तक कभी भी नहीं हुआ। लंगर जो है, लंगर की लिस्ट आज तक कभी भी कहीं पर भी प्रकाशित नहीं की गई। बिल्कुल, सतगुरु हजूर पिताजी ने कभी भी आज तक ऐसी लिस्ट साध संगत के बीच में नहीं दिखाई कि हमारा इतना ज्यादा बजट आ गया, हमारा इतना ज्यादा खर्चा हो गया। अवतार जी मैं यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा। मैं सपोज मैं एक लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता
कि 1 एकड़ में कितने लोग बैठते हैं जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज के जो हमारा समय है, इस समय में हमारे पास सबसे बड़ा एक यंत्र है जो हमारे हाथ में है, जिसमें हम लाइव देख रहे हैं। इसमें गूगल नाम का एक शब्द है, आप गूगल पे जाके सर्च करें कि 1 एकड़ जमीन के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं। मैंने भी अभी वही किया, तो उसके अंदर दिखाया गया कि 1 एकड़ में आपके तकरीबन 32,000 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। चाहे आप उनको कंजेस्टेड तरीके से, और कंजेस्टेड तरीके से बिठाएंगे तो 35,000, नॉर्मल तरीके से बिठाएंगे तो 32,000 जी। तो 100 एकड़ जमीन इन्होंने बोली है कि हमारी 100 एकड़ जमीन जो है उसके अंदर साध संगत थी, तो उस हिसाब से तो 32 लाख लोग ही हुए। अखबार के अंदर ये दिखाया गया कि 1.5 करोड़ लोग हैं, और 1.5 करोड़ लोग जो ये दिखा रहे थे, 1.5 करोड़ संगत के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। वो फोकस इतना ज्यादा क्यों किया गया, उसके ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया, अखबारों के अंदर ये बात बार बार क्यों उठाई गई कि हमारे जो साध संगत इस बार आई है वो 1.5 करोड़ आई है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई मंशा रही होगी। बिल्कुल। और अशोक जी, ये भी बहुत सोचने का विषय है कि इन लोगों के इतने ज्यादा लालच देने के बाद भी जी, मटर पनीर का लालच दिया संगत को कि शायद मटर पनीर के लालच से ज्यादा इकट्ठे हो जाएं, बर्फी के लालच देने से ज्यादा इकट्ठे हो जाएं, या फिर तरह तरह के और ज्यादा पकवानों का सूची भी भेजी गई। लेकिन साध संगत ने सिरे से, बिल्कुल सिरे से इस यूपी वाले बहरूपिये के मटर पनीर को भी अब की बार नकार दिया। जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि वो कुछ लाख बनता है, लेकिन अगर आप देखोगे कैमरे के ऊपर साध संगत जियो, हम 1000 बंदा बैठा हो ना, 1000 बंदा कैमरे से वो लाखों भी दिखा सकते हैं हम उनको। जी, लेकिन बड़ी मुश्किल से वहां लाख बंदा भी शायद ना हो। जी। पूज्य हजूर पिताजी सत्संग फरमाया करते थे, भंडारा किया करते थे, करोड़ों में संगत हुआ करती थी, करोड़ों में। अवतार जी, मैं कहता हूं 1 एकड़ जगह मैं देता हूं, 1 एकड़ जगह के अंदर आप जिस हिसाब से 1.5 करोड़ लोग कह रहे हैं 100 एकड़ में, तो इनके हिसाब से वहां पर 15 लाख के करीब मेरे ख्याल से 1 एकड़ में लोग आए होंगे। तो मैं कहता हूं आप 1 एकड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 70,000 लोग बिठा के दिखा दीजिए, आपकी जुत्ती हमारा सिर। बिल्कुल। तो हम तो ये बात कहते हैं। तो साध संगत जी ये चीजें सोचने की हैं कि साध संगत, देखिए आप ये बातें समझ सकते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी ना तो कभी उन्होंने झूठ का सहारा लिया था, ना कभी लिया है, और ना कभी लेंगे। तो इस बार इतनी क्या इनको विपता आ पड़ी कि इनको साध संगत को 1.5 करोड़ का काउंट जो है वो मीडिया में दिखाना पड़ा। तो इसके पीछे कोई ना कोई मंशा जरूर रही है, जिस चीज को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप लोगों ने जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर ली हैं, या आप तो ये चीजों को समझना नहीं चाहते। ये चीजें जब बिल्कुल ही स्पष्ट है, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने है, फिर भी अगर साध संगत मूर्खों की तरह वहां पर जाकर नमन कर रही है, उनको माथा टेक रही है, और वहां पर जाकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इससे बड़ा मूर्ख प्राणी हम कह सकते हैं कि कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है साध संगत जी, आप सोचने का विषय है। पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के वचन जो थे, जो सतगुरु की शिक्षा थी, उस शिक्षा के बिल्कुल उलट ये यूपी वाला बहरूपिया साध संगत को चलाने के लिए बोल रहा है जी, चला रहा है। बल्कि पूज्य हजूर पिताजी, एक बार मुझे याद है कि एक बार किसी शायद कोई 45 मेंबर था अशोक जी, तो उस 45 मेंबर ने कुछ पैसा खा लिया था परमात्मा से। वो माफी लेने के लिए पूज्य हजूर पिताजी के पास पहुंचा कि सतगुरु जी मैंने ऐसे ऐसे करके ये पैसे खा लिए हैं, तो मुझे माफ कर दिया जाए। पूज्य हजूर पिताजी ने वचन फरमाए थे कि जितना पैसा तुमने खाया है उतना उससे डबल, उससे ज्यादा पैसा पहले जमा करवाओ ब्याज समेत, उसके बाद आपको माफी मिलेगी। लेकिन आप देख रहे हो कि यूपी वाला बहरूपिया आया जी, बल्कि आता नहीं, इसको लाया जाता है, और इसीलिए इन्हीं कामों के लिए लाया जाता है इसको स्पेशल। अवतार जी, पूरी जिंदगी की उम्र कैद जो है पूज्य हजूर पिताजी को हो रखी है, उम्र कैद के बाद सिर्फ 90 दिन की सजा माफ कर दी, और साध संगत उसी में छलांगे लगा रही है। मैं तो इन चीज को देख के हैरान हूं, साध संगत को ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि हमारी जो सजा 90 दिन की माफ की है, तो 90 दिन की माफ होने के बाद भी उम्र कैद तो उम्र कैद ही है। बिल्कुल। तो उसमें उम्र कैद, उसको आप कैसे काउंट करेंगे कि कौन सी उम्र कैद है और किसमें से 90 दिन माइनस हुए? तो ये चीजें तो अनकाउंटेबल है। तो इसके ऊपर भी साध संगत इतना खुशी क्यों मना रही है? तो सोचने का विषय यहाँ पे ये आता है अशोक जी कि हम पैरोल के ऊपर तो खुशियां मना रहे हैं, पैरोल मिल गई जी, पैरोल मिल गई, वो भी डुप्लीकेट है, वो भी असली नहीं है, असली नहीं है। सबसे पहली बात साध संगत जी याद रखो, जिस दिन जब सूरज चढ़ता है ना सुबह, तो किसी को बताने की, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि सूरज उदय हो चुका है, दिन हो चुका है। पूरी दुनिया में अपने आप उजाला हो जाता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि सूरज उदय हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे यूपी वालों के सत्संग सुनाने के लिए या उसको लाइव दिखाने के लिए हाथ जोड़ के, पैर जोड़ने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आजो जी, चलो जी, दर्शन करने चलो जी। तो लेकिन उनके कहने से फिर भी कोई नहीं जाता, क्योंकि उनको पता है, साध संगत को अब कहीं ना कहीं पता चल चुका कि ये ड्रामा डुप्लीकेट हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साध संगत जी, तो आप ये समझिए
इस बात को दिमाग पे जोर लगाकर जरा समझना सीखिए। पूज्य हजूर पिताजी के वचनों को फॉलो करना सीखिए। आप सिर्फ और सिर्फ उसमें खुश हो रहे हैं कि पैरोल मिल गई, पैरोल मिल गई। तो इस प्रकार से तो पैरोल मिलती रहेगी, तो 20-30 साल फिर तो इस हिसाब से तो जो काम चल रहा है, इस हिसाब से तो पूज्य हजूर पिताजी कभी आएंगे नहीं। साध संगत को तो ये होना चाहिए कि पैरोल मिली है, पैरोल मिलने के ऊपर खुशी ना मनाए, बल्कि वो अपने जिम्मेवारों को पूछें। पिताजी जो जिनके सपोज ये जो नकली बहरूपिया है, उनकी नजर में एक तरह से वो पिताजी है। तो क्या किसी साध संगत ने नकली जो बहरूपिया है, जिसको ये सो कॉल्ड पिताजी कह रहे हैं, तो क्या इन्होंने कभी उनसे पूछा कि क्या हमारे आगे के जो केसेस हैं उनको सही करने के लिए क्या रूट प्लान है, कौन से केस कहां पर पहुंच रहे हैं, या फिर आप हमारे बीच में परमानेंट आएंगे तो कैसे आएंगे? कोई चमत्कार तो होगा नहीं, क्योंकि चमत्कार के लिए तो पूज्य पिताजी ने हमेशा मना किया है। चमत्कार, साक्षात चमत्कार कभी भी किसी को नहीं दिखाएंगे, ये उनका वादा रहा है। तो ये चीजें साध संगत क्या वहां पर पूछ रही है, इसके बारे में हमने यूपी के साध संगत से पूछा कि क्या ऐसा कोई वहां पर सवाल हुआ। किसी ने भी ऐसा कोई सवाल नहीं किया। केसों को लेकर वहां पर कोई भी सवाल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति केस के बारे में सवाल करता भी है तो वहां पर उनको चुप करवा दिया जाता है, जिम्मेवारों की तरफ से उनको साइड में बिठा दिया जाता है, माइक उनसे छीन लिया जाता है। केसों के बारे में तो वहां पर बात हो ही नहीं रही। और सबसे बड़ी खुशी हमें उस दिन होगी जिस दिन हमारे पूज्य गुरुजी के ऊपर सारे के सारे जो आरोप लगे हैं वो निराधार साबित होंगे। पूज्य पिताजी बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे, ताकि हम दुनिया वालों को दिखाएं, छाती ठोक कर बोले कि देखो हमारा पूज्य गुरुजी जो है, हमारे पूज्य गुरुजी बिल्कुल पाक पवित्र हैं और साफ हैं। इनके ऊपर जो ये केस लगे हैं ये सारे निराधार थे, इनको फंसाने की साजिशें हुई थी। तो उस दिन हमें मतलब गर्व महसूस होगा कि दुनिया वाली सारी की सारी वहां पर आएगी। आप ये देखिए, जब ये सो कॉल्ड जो बहरूपिया है वहां पर आया हुआ यूपी में, क्या वहां पर ऐसा कोई आकर्षण है साध संगत के बीच में और उनके बीच में कि साध संगत बिना कहे वहां पर जा रही हो? नहीं। जैसा कि अवतार जी ने बताया कि हाथ पैर इनके पड़ने पड़ रहे हैं साध संगत के, बसें इनको फ्री में लेके जानी पड़ रही हैं कि आप चलिए चलिए। बल्कि कई जगह से तो हमें ये भी फोन आए कि इन्होंने साध संगत को पैसे ऑफर किए कि आप हम आपको पैसे दे देंगे, जो भी आपका खर्चा होगा। दिहाड़ी टूट रही है, हाँ दिहाड़ी जो टूट रही है दिहाड़ी भी आपको दी जाएगी। और कई जगह पे तो इन्होंने, जैसे कि पंचकुला में कुछ लेबर के लोगों को 500-1000 रुपए दिहाड़ी पे लेके आए थे, वैसे ही इस बार यूपी भी लेके गए हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक काउंट दिखाना था। जी अवतार जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अशोक जी, मेरे ब्लॉग में से भी मुझे फोन आए। पूरी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जितनी टीम है हमारी, सभी को ये कॉल करते हैं कि किसी न किसी बहाने से एक बार वहां पे ले जाएं, ताकि दुनिया को फोटो खींच के वहां पे दिखा देंगे, ये देखो जी ये लोग भी हमारी बात मान चुके हैं जी। नंबर 1, इन लोगों ने मुझे एक बार बहुत कॉल किए। मैंने इनके आगे सवाल रख दिया कि अगर चलो मैं अगर आपके कहने से चलूं तो क्या मैं तो वहां पर जाके फिर यूपी वाले से बात करूंगा जी। आपकी नजर में वो पूज्य हजूर पिताजी हैं, तो मैं तो फिर अगर सतगुरु, हमारा सतगुरु तो ठोक के, छाती ठोक के जवाब देते थे हर बात का कि पूछो क्या पूछते हो मुझसे, किसी भी तरीके का सवाल पूछो, रूहानियत का पूछो, दुनियादारी का पूछो, पूज्य हजूर पिताजी पूरे छाती ठोक के जवाब देते थे। लेकिन ये यूपी वाला बहरूपिया जब वहां पे ले जाया जाता है साध संगत को, तो सबसे पहले बोल दिया जाता है कि आपने पंचकूला के बारे में कोई सवाल नहीं करना, आपने केसों के बारे में कोई बात नहीं छेड़नी, आपने वकीलों की कोई बात नहीं वहां पे करनी, आपने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं करनी कि वकीलों के कोई बात नहीं करनी, परमार्थ के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो फिर बात किसके बारे में करनी है? तो मैंने उस भाई को कहा कि अगर मुझे ले जाना चाहते हो तो मैं तो फिर जाके उससे बात करूंगा। अगर तेरे में हिम्मत है, अगर उसके अंदर तेरे बहरूपिये में हिम्मत है, सो कॉल्ड पिताजी जिसको तुम कह रहे हो, तो वो तो अगर हजूर पिताजी है तो मेरा सतगुरु है, तो छाती ठोक के जवाब देगा, तो मेरे सवालों का जवाब दे देना। तो इसलिए हम साध संगत जी एक बार नहीं 1000 बार इनको चैलेंज भी कर चुके हैं। पिछली बार जब ये यूपी वाला आया था तब हमारे बहन वीरपाल कौर इंसान जी ने चलते हुए लाइव में इसको चैलेंज किया था जी। आज फिर छाती ठोक के हम साध संगत जी इसको चैलेंज करते हैं खुल्लम खुल्ला। अगर ये असली है, मान लो आपकी नजरों में, हमारी नजरों में असली नहीं है, आपकी नजरों में असली है, तो फिर सबसे पहले सोचने का विषय अशोक जी ये है, तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है, यानी हम लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। मैनेजमेंट का विरोध हम लोग कर रहे हैं। मैनेजमेंट को हम लोग चोर, डाकू, लुटेरे सब कुछ कहते हैं। यूपी वाले को हम नकली बहरूपिया कहते हैं जी। तो फिर मैनेजमेंट को हमारे तो कॉलर पकड़ पकड़ के, गले पकड़ पकड़ के लेके जाना चाहिए वहां जी। बुलाना सबसे पहले फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम को चाहिए कि फेथ वालों आओ, ये बैठे हैं पूज्य हजूर पिताजी,
पूज्य हजूर पिताजी को उसको कहना चाहिए यूपी वाले को कि गुरु जी ये देखो ये फेतवासी वर्डिक्ट वाले हैं, आपको भी ये नकली बोलते हैं और हमें भी ये चोर डाकू लुटेरे बोलते हैं, लो जी आपस में बात करो। आपस में बात क्यों नहीं करवाते साध संगत जी? आप इस बात को विषय क्यों नहीं उठाते? अब आपको हम लोग कहते हैं कि ये नकली है, मैनेजमेंट गद्दार है, सारा कुछ झूठा है जी, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, संगत की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग हमें बोलते हैं कि फेतवासी वर्डिक्ट की टीम तो झूठी है जी, इनको तो फंडिंग आती है जी विदेशों से, ये तो सारे गद्दार है जी, गुरु के फला है ढीकड़ है, तो ये हमें गद्दार कहते हैं, हम इनको गद्दार कहते हैं। साध संगत जी आपको समझ कैसे आएगी, कब पता चलेगा कि हम दोनों में से झूठा कौन है, दोनों पार्टियों में से सच्चा कौन है, झूठा कौन है? तब पता चलेगा जब एक दूसरे के आमने सामने दोनों टीमें आपस में बातें करेंगी संगत के सामने जी। तो साध संगत जी हम फिर उनको चैलेंज में रखते हैं कि चाहे डेरे के जो वकीलों ने चाहे गर्ग नरवाणा हो, हरीश छाबड़ा फावड़ा कोई भी हो, इन लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी के केस लड़े हैं, साथ में तो उनको ले आओ जी, और साथ में जो यूपी वाला बहरूपिया तुम्हारा इसको बिठा लो, साथ में पूरी की पूरी मैनेजमेंट बैठ जाए। अगर आपका दिल करता है संगत के बीच में हम बात करने को तैयार हैं, पूरी संगत के बीच में, अगर संगत के जूतों से आपको डर लगता है कि वहां सच्चाई उजागर हो जाएगी, हम वहां पे नहीं आपके सामने खड़ेंगे, तो फिर कम से कम आओ चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, पूरा मीडिया वहां पे बुलाते हैं, पूरे मीडिया के सामने बिठा दो, 2-4 वकीलों को, तुम्हारे गर्ग निर्माणा को बिठा दो, तुम्हारे हरीश छाबड़ा को बिठा दो हमारे सामने, मैनेजमेंट के 5-4 बंदे बैठ गए हमारे साथ, 10 मिनट के अंदर अंदर हम बता देंगे गुरु का गद्दार कौन है और गुरु का यार कौन है, 10 मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन हिम्मत होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए। पिताजी के वचन है कि पल्ले होवे सच ते कोठे चढ़ के नच जी। शो अवतार जी अब बात ये आती है कि मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि हमें इंजेक्शन लगवाना है, तो डॉक्टर जो नॉर्मली इंसानों के डॉक्टर होते हैं वो उनका इंजेक्शन लगाने का एक ही तरीका होता है, वो इस तरह से पेन इंजेक्शन को पकड़ते हैं और ऐसे ही लगाते हैं जी सेम। और जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसका इंजेक्शन लगाने का तरीका ही कुछ और होता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पूज्य हजूर पिताजी ने पता नहीं कितने महासफाई अभियान कर दिए, तो उनको तो झाड़ू लगाने का पता है, झाड़ू पकड़ने का भी पता है, बड़ा झाड़ू जो पिताजी का होता है, शाही झाड़ू जिसको हम कहते थे, तो पिताजी उस झाड़ू को किस तरीके से लगाते हैं पता था। पर इस बार जो झाड़ू पकड़ने का स्टाइल था वो देख के साथ संगत को समझ नहीं आया कि मतलब इतनी बड़ी गलती कौन कैसे कर सकता है। ये इनको तो ऐसा लग रहा था कि पहली बार किसी ने झाड़ू पकड़ाया है, जैसे कोई सफाई कर्मचारी होता है, सफाई कर्मचारी, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। तो साथ संगत जी बात यह है यहाँ पर देखिए, जो लोग सच बोलते हैं विरोध उनका ही होता है। हम लोग, हमारी टीम जितनी भी है वो सारी सच बोल रही है, इसलिए हमारी टीम के ऊपर 295 का पर्चा इन्होंने दिलवाया कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच गई है जी, हमारे गुरुजी को इन्होंने नकली बताया। अरे नकली बताया तो क्या हुआ, हम तो हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। हाई कोर्ट के जिस जज ने हमें इसके बारे में बोला कि हम आपकी सुनवाई नहीं करना चाहते, आप अपनी फाइल वापस ले लीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि उस जज को भी पूज्य हजूर पिताजी जल्दी नंगा करेंगे। ऐसे जजों को, ऐसे जो भी लोग हैं जो केसों के अंदर हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो वो चीजें भी सारी आपके सामने बहुत ही जल्द आएंगी। तो अब अगर हमारी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में, हमारा ऑप्शन है, हम सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेके जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति बिना एविडेंसेस के कोई भी फाइल हाई कोर्ट में अप्लाई करता है या रिट लगाते हैं तो हाई कोर्ट उनको पेनल्टाइज करती है, पेनल्टी लगा सकती है। बल्कि हमारे पास तो प्रूफ भी पूरे थे, तो हाई कोर्ट ने इस बार पेनल्टी क्यों नहीं लगाई? अगर हम खाली हाथ गए थे तो हाई कोर्ट हमें पेनल्टी लगा सकता था, पर हाई कोर्ट ने इस बार कोई पेनल्टी नहीं लगाई। तो यानी कि दाल में कुछ काला है। तो ये चीज साफ साफ हमें समझ में आती है कि अगर इतने बड़ा प्रोपेगेंडा जो है चल रहा है, इतने बड़े लेवल पे ये चीजें मैनेज हो रही हैं, हाई कोर्ट तक मैनेज हो चुका है, जहां पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही, सच्चे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, तो हम अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख जरूर करेंगे। पर बात यह है अवतार जी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। 295 का एक पर्चा छोड़ो, आप चाहे 295 के 295 पर्चे हमारे ऊपर डाल दीजिए, हम छाती ठोककर एक ही बात कह रहे थे कि ये हमारे असली गुरुजी नहीं है। हमारे असली गुरुजी कहां पर है, ये सबसे बड़ा इस टाइम चिंता का विषय है, क्योंकि वो कहां पर है, किस हालत में है, कौन कौन उनसे मिल पा रहा है, किन से वो नहीं मिल पा रहे, या फिर आगे वो केस की प्रोसीडिंग, क्या पता हो सकता है कि असली जो हमारे पूज्य गुरुजी हैं वो अपने केसों में वकील चेंज करना चाहते हो, पर उनकी बात सुनेगा कौन? वो अपनी बात किससे कहेंगे? हम लोग तो अपनी बात अपने, देखिए अब हमने कोई बात कहनी हो तो हम आंखें बंद करेंगे, सिमरन करेंगे और पिताजी तक अपनी बात पहुंचा देते हैं, पर पिताजी की बात सुनने वाला कौन है, ये भी बड़े एक चिंता का विषय है।
पिताजी अपनी बात किससे कहेंगे। तो ये सारी चीजें जो साध संगत जी बहुत ही गंभीर विषय है, इसके ऊपर हमें डेली इन चीजों को लेके चलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे तो आप सबको उसके बारे में भी जरूर बताएंगे। पर हम ये आपको कहते हैं कि जहां पर इतना बड़ा जो ये है केस को जैसे मैनेज किया गया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी ये फन्ने खां हैं सारे के सारे एक तरफ हो जाएंगे। जिस दिन हजूर पिताजी आ गए तो हम देखिए सिंपल सी बात है, असली पिताजी जब आ गए हम सारे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे और हम उनसे सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, पिताजी आप हमसे दूर थे और हमें जो सही लगा हमने वो किया, पर जो चीजें इन्होंने की वो आपके सामने है। तो देखिए अब साध संगत उसके बारे में क्या कहेगी। साध संगत उस वक्त पूज्य पिताजी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, जिन्होंने इस बार मालपूड़े खाए, जिन्होंने इस बार काजू कतली खाई, जिन्होंने वहां पर भंडारों पर जाकर नाचे, तो साध संगत क्या मुंह दिखाएगी पिताजी को। बिल्कुल। और जो आपने अशोक जी सफाई अभियान की जो बात कही थी जी, उसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि हर सफाई अभियान में आप देखोगे साथ साथ जितने सफाई अभियान पूज्य हजूर पिताजी ने किए जी, उन सभी सफाई अभियानों में शाही परिवार साथ में होता था और पूज्य माता जी तो बड़े माता जी तो जरूर साथ में झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते थे। जी, 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 हर फोटो के अंदर, हर वीडियो के अंदर जी, और हर एक सफाई अभियान में। लेकिन ये जो यूपी वाला बहरूपिया सफाई अभियान करता है, इससे पहले भी इसने रखवाई देख दो शुरू में जी, तो पूज्य हजूर बड़ी माता जी शाही परिवार का वहां नामो निशान भी नहीं है। बिल्कुल। असल में क्या है साध संगत जी, हम तो देखो हम घर में बैठ के तो बोलते नहीं, हम तो कोई खिड़की दरवाजे बंद करके तो बोलते नहीं, हम तो लाइव में बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, बिल्कुल छाती ठोक के बोलते हैं। और इस बहरूपिये को लाया ही इसी तर्ज पे गया है कि इसने हनीप्रीत को तो प्रमोट करना है। बिल्कुल। हनीप्रीत को प्रमोट करके जो गुरु की गद्दार है, एक आतंकवादी है, उसको प्रमोट करके उसको लीगली तौर पे इसने गुरुगद्दी भी देनी है। डेयरी की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी हड़पनी है इन लोगों ने, मैनेजमेंट ने हनीप्रीत के थ्रू। और दूसरे नंबर पे ताकि शाही परिवार कल को इसके अगेंस्ट खड़ा ना हो जाए, इसलिए शाही परिवार को साइड में किनारे किया जा रहा है, उनको दरकिनार करना ये बहुत बड़ा। जी बिल्कुल। हाँ जी। अब धीरे धीरे करके उन लोगों को ये कहते हैं कि वो तो विदेश में चले गए जी, वो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए चले गए जी। अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए पूज्य हजूर पिताजी तो फरमाते थे कि बेटा हमारे अपने देश में रह के बच्चों को पढ़ाओ, बाहर जाने से मना करते थे। तो फिर शाही परिवार अपने स्कूल छोड़ के, इंटरनेशनल स्कूल छोड़ के क्यों बाहर जाएंगे, जबकि उनके बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं, उस लेवल के बीए या ग्रेजुएशन या एमए की डिग्रियां अभी लेने वाले नहीं है कि डॉक्टरेट की उपाधि लेनी उन लोगों ने, वो विदेश में जाएंगे। तो इसलिए उनको एक एक करके 1 बाय 1 करके साइड में शाही परिवार को भेज दिया गया है ताकि वो इनके खिलाफ खड़े ना हो जाएं। अब पूज्य माता जी जो है, मैं बार बार कहता हूं ये सच कहूं वाले, ये फलाना सच कहूं नहीं है, गप कहूं है, गप कहूं शरेआम कहते हैं। अगर गप कहूं वाले कहीं सुन लें, तुम्हारे ऊपर लांत तो पड़ जाए, तो आकर हमारी भी एक बार इंटरव्यू लेना ना, हमसे भी सवाल जवाब करना ना, हमसे सवाल पूछो ना आके, हम बताएंगे आपको कि तुम्हारा गप कहूं कैसे पूज्य हजूर पिताजी के वचन नहीं मानता, किस प्रकार से तुम लोगों ने गुरु के साथ गद्दारियां करी है। गप कहूं वालों, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत जिंदा है, एक बार आओ ना, तुम तो पत्रकार हो यार, तुम तो मीडिया हो, तुम तो हमसे हजारों सवाल पूछ सकते हो, एक बार आओ ना, हमसे भी रूबरू होके बात करो ना। तुम लोग ये क्या करते हैं अशोक जी, ये 45 मेंबरों के साथ बातें करते हैं, उन्हीं के परिवारों के साथ बातें करते हैं जो यूपी वाले के मैनेजमेंट के हनीप्रीत के अंधभक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आंखें बंद करके वो इनसे सवाल करते हैं। और शुरू में आपने देखा होगा, जो शुरू में यूपी वाला आया था वहां पे बोला गया था कि वहां तो जी साध संगत तो मिल रही है, ये संदीप अन्नू बोल रहा था साध संगत उनको मिलने के लिए जाती है, आप भी चलो। अरे लानत है तेरे ऊपर संदीप अन्नू। वहां पर क्या कहते हैं, संदीप अन्नू जैसे चमचे, संदीप अन्नू जैसे कड़छे, सारे 45 मेंबर खड़े होते हैं, 200-400 बंदा ऐसे ही बिठा लिया जाता है और वही खड़े हो के उनसे सिंपल से सवाल पूछते हैं। क्यों नहीं तुम पंचकूले के दंगे की बात करते, क्यों नहीं गुरु के केसों की कोई बात करते, क्यों नहीं गद्दार वकीलों की कोई बात करते, क्यों नहीं कोई कोर्टों की बात करते, वहां क्यों नहीं ऐसा सवाल पूछते। पूछेंगे कैसे, बताने वाले भी नकली हैं, सवाल करने वाले भी नकली हैं, सारे का सारा मामला तो फर्जी है। तो सवाल करे कौन और सवाल का जवाब दे कौन। वहां पे ये ना तो कोई सवाल करने वाला सच्चा है, ना सवाल का जवाब देने वाला सच्चा है। सवाल का जवाब देने वाला अगर पूज्य हजूर पिताजी से कोई सवाल पूछे, वो तो फिर ऐसा जवाब देते थे कि सामने वाले को पता नहीं चलता था कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। हमारे सतगुरु तो
ठोक के जवाब देते थे हर चीज का, और वो चैलेंज करते थे कि तुम लोग हमें पर्चियां कम देते हो। मैनेजमेंट वालों को बोलते थे स्पेशली कि जो पर्चियां आती है संगत की वो तुम लोग पूरी नहीं पहुंचाते, पूरी पर्चियां दिया करो हमें। तो ये पर्चियां भी छुपा लेते थे मैनेजमेंट वाले। तो इसलिए सारी साध संगत जी एक बार नहीं बार बार हम बोलते हैं, अशोक जी ने पहले भी बोला है 295 लगवा दो, 595 लगवा दो, 1095 लगवा दो, डंके की चोट पे हमारे सतगुरु के साथ हुई साजिशों का सच हम पूरी दुनिया को पहले बताते थे, बता रहे हैं, और जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है मरते दम तक अपने सतगुरु के साथ हुई साजिशों का सच पूरी दुनिया को बताते रहेंगे। तुमसे जो बनता है वो कर लो, तुमसे जो उखड़ता है वो उखाड़ लो। अगर तुम्हारे अंदर क्या उखाड़ोगे, क्या तुम मैनेजमेंट वालों, सवाल का जवाब देने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। इतनी बड़ी मैनेजमेंट यार, डेरे सच्चे सौदे का नाम तुम लोगों ने कलंकित कर दिया मैनेजमेंट वालों। डेरे सच्चे सौदे का नाम को तुम लोगों ने कलंक लगवा दिया। लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट है यार, जवाब देने वाला कोई है नहीं, कोई पत्रकार जवाब देने वाला नहीं, कोई वकील जवाब देने वाला नहीं, कोई मैनेजमेंट जवाब देने वाला नहीं। जो थी पहले थोड़ी बहुत विपासना इंसान पूजा हजूर पिता ने चेयरपर्सन बनाया था जिसको, उसको इन लोगों ने हनीप्रीत ने बाहर आते ही उसको डेरे से बाहर निकाल दिया। हमने पहले ही बोला था, शुरू में बोला था कि विपासना को भगा दिया गया है, डेरे से निकाल दिया गया है। अंधभोग तो कई बोलते नहीं जी मैंने देखा है जी, मैं मिलके आया हूं जी, मैं तो उसके मिलके आया हूं जी। अरे कहां मिलके आए, सब झूठ बोलते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, ये जो अब ब्लॉकों के अंदर भी अशोक जी आप देखोगे ब्लॉकों के अंदर भी नए नए बंदों की भर्ती की जा रही है, नए जिम्मेवार जो अच्छी सेवा करने वाले सेवादार हैं उनको भी हटाया जा रहा है। जो बंदा इनकी बात नहीं मानता, जो इनके बताए गई बातों के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करता, उसको ये साइड में कर देते हैं, चाहे वो 45 मेंबर हो, चाहे वो ब्लॉक मंगीदास हो, चाहे वो गांव का मंगीदास हो। इसलिए साध संगत जी हम बार बार बोलते हैं कि सच को पहचानो, सच की पहचान करने की कोशिश करो। जी अशोक जी। अवतार जी बात यह है कि देखिए जिस तरह इस बार फिर से यूपी वाले को पेरोल मिली है, जैसे जेल से बाहर लोग पेरोल के ऊपर आते हैं महीने 2 महीने के लिए, तो ऐसे तो ये जेल के अंदर जा रहा है ज्यादातर, तो ये 90% डेज तो ये बाहर निकाल रहा है। जो भी 2 दिन बाद तो हमें सुनने को मिल जाता है कि पेरोल हो गई है, पेरोल हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसके पीछे जो साध संगत को नहीं दिख रहा। देश जो है हमारा, देश के अंदर जो संभावनाएं हैं दंगों की दोबारा से हो रही है, ये सारे के सारे जो दंगे प्लान है इसके पीछे, और ये हनीप्रीत जो है, हनीप्रीत है, ये बहरूपिया है, इसके चेहरे के पीछे बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं। तो आम साध संगत जो है उनको सिर्फ मटर पनीर दिखाई दे रहा है, मटर पनीर के पीछे क्या क्या चीजें प्लान की जा रही हैं उनको वो नहीं दिख रही। अगर दिखाई भी देती हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वो उस चीज को समझना नहीं चाहते, क्योंकि एक रिलैक्स जोन जो है उस रिलैक्स जोन से वो बाहर नहीं आना चाहते। तो साध संगत जी पहली बात एक तो ये है कि अगर जैसे पूज्य पिताजी 25 अगस्त 2017 को हमारे सबके बीच में से जब गए हैं, अगर उस टाइम भी पूज्य पिताजी को पता तो था ही कि इस बार क्या होगा। देखिए सब कुछ उनको, वो सब जानी जान है। अगर हम कहते हैं कि वो हमारे गुरुजी हैं तो वो सब जानी जान है। अगर उस वक्त उनको लगता तो हनीप्रीत को उसी वक्त वो वाइस डेरा प्रेसिडेंट बना के जाते, डेरा प्रमुख बना के जाते। इस बार जो है बहरूपिये के थ्रू ये चीजें ना करवाते। इस बार बहरूपिये के थ्रू जो इन्होंने पीछे हनीप्रीत को डेरे की वाइस डेरा मुखी दिखा दिया, वो एक प्लान है। साध संगत को ये चीजें समझ नहीं आ रही। जो जेलर है, जेलर की जो नकली स्टैंपें लग रही है, नकली साइन हो रहे हैं, जेलर को भी इस बात का पता है। हो सकता है कि उनको उनका महीना बंधा हुआ मिल रहा हो, सरकार से तो तनख्वाह ले ही रहे हैं, पर सरकार से गद्दारी करने के लिए अलग से उनको जो पैसा है वो हनीप्रीत की तरफ से जा रहा है। हम ये बातें सारी छाती ठोक के आपको कह रहे हैं। मैं आपसे गारंटी देता हूं, आप साध संगत को, आप सुबह डीजीपी प्रिजन हरियाणा के ऑफिस में जाएं, पंचकुला में, यहीं पे आप उनसे जाके बात करें कि आप हमें हमारे गुरुजी से मिलवाएं। आप उसके रंग का, चेहरे का रंग देखिए कैसे उड़ जाएगा। उसको पता है कि वहां पर वो होती नहीं है। अगर आप कहें कि पेरोल के बिना वाले जो दिन है जिस टाइम वो जेल में दिखाए जाते हैं, उस वक्त भी, क्योंकि 2019 के बाद पूज्य हजूर पिताजी को जो असली वाले हैं उनको सुनारिया जेल से शिफ्ट करके किसी और जगह पर रख दिया गया। और इस बात के बारे में भी हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत है। लोकेशन हम नहीं बता पा रहे, लोकेशन को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, पर जितना हमने ट्रेस किया है उसको लेके ही तो हमने हाई कोर्ट में केस लगाया। तो सरकार को तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि देश के साथ इतना बड़ा खेल आखिर कौन खेल रहा है। इसके पीछे अगर देश में दंगे होते हैं तो उसका नुकसान किसको है। बिल्कुल, यानी कि देश के जो हमारे कह सकते हैं कि एंटी टेररिस्ट जो कुछ संगठन है, हनीप्रीत भी उनमें उनके साथ अटैच है। तो ये सारी चीजें करवाने वाले कौन है, इन चीजों के बीच में कौन कौन लोग शामिल है। हमें तो अब ये भी पता लग गया कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट भी वहां तक मैनेज हो चुका है।
तो अब देखते हैं, चलिए सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ देता है या नहीं देता। जी अवतार जी। और यहाँ पे अशोक जी ये देखने वाली बात है जी, साथ संगत जी ध्यान दीजिए, पूज्य हजूर पिताजी खुद फरमाया करते थे कि हम लोग इतना जोर लगाते हैं, इतने इनको बार बार कहते हैं, तब भी ये लोग ना तो सफाई अभियान की मंजूरी मिलती थी इनको, और ना ही पूज्य हजूर पिताजी के सत्संग फरमाने की मंजूरी लेते थे। ये लोग जल्दी जल्दी से मंजूरियां नहीं लेते थे साथ संगत जी। पूज्य हजूर पिताजी के इतनी बार कहने के बाद, सैकड़ों बार कहने के बाद, फिर कहीं जाकर सत्संग की मंजूरी मिलती थी, फिर कहीं जाकर सफाई अभियान की मंजूरी मिलती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बिना कहे सारा कुछ सफाई अभियान की मंजूरियां मिल रही हैं, बिना कहे ही सत्संग की मंजूरियां मिल रही हैं, लाइव होने की मंजूरियां मिल रही हैं। सरकार को भी पता है, जो जेल के अंदर बैठे हैं जेलर उनको भी पता है, जो बाहर है पुलिस प्रशासन उनको भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है, गद्दारों को भी पता है, अब तो अंधभक्तों को पता लगने लग गया कि वो जो जेल के अंदर बैठा है या इस समय यूपी के अंदर बैठा है बिल्कुल 101% प्योर फेक है, झूठा है, बहरूपिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि अशोक जी ने पहले बता दिया, हम भी डंके की चोट पे कहते हैं, जो चिट्ठियों के ऊपर साइन आते थे ना सेवा सिंह के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के, वो सेवा सिंह के सिग्नेचर नहीं है। हम लाइव में बोलते हैं, सेवा सिंह को जाकर खुद दिखा दो कि क्या ये आपके सिग्नेचर हैं। एक बार के लिए वहां कर भी देगा, पर अगर उससे वहीं पर मौके पे आप साइन करवा के देखें तो फर्क आपके सामने आ जाएगा। हम सबूत रखेंगे, हाई कोर्ट का सबूत रखेंगे, जो उसने हाई कोर्ट में सिग्नेचर किए हुए हैं, सेवा सिंह के सिग्नेचर दिखाएंगे कि आपके साइन ये हैं। और संगत को ये समझना चाहिए, जो लोग पूज्य हजूर पिताजी के साइन कॉपी कर सकते हैं उनके लिए सेवा सिंह मेवा सिंह ये क्या है? बिल्कुल, ये तो उनके लिए नाखून के मैल के एक कण के बराबर है। जो लोग आज समझ रहे हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा जंत्र जो है, तंत्र जुड़ गया है, हनीप्रीत आज हमारे साथ खड़ी है, हनीप्रीत का जिस दिन मतलब पूरा हो गया, उन्होंने इनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक देगी। बिल्कुल, उसके बाद ये लोग किसी भी काम के नहीं रहेंगे। आज लोगों को लगता है, जो सरकारी तंत्र इनके साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी लोग जो जुड़े हुए हैं, कि हनीप्रीत उनका साथ देगी, तो हनीप्रीत तो अपने हजूर पिताजी की नहीं हो पाई, तो वो आप लोगों की क्या रहेगी? कल को वो आपके साथ भी गद्दारी करेगी। आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को ये होना चाहिए, जिस लड़की ने पूरा डेरा सच्चा सौदा के को हड़पने के लिए इतना बड़ा गेम प्लान कर लिया, तो आप लोग तो उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है कल को सरकारी जो भी ये सेवा सिंह मेवा सिंह अगर ये उसका बात मानने से मना करे, क्या आप हनीप्रीत उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ अटैक करवा सकते। और एक पॉइंट अशोक जी यहाँ ये भी जुड़ता है साथ में, कि जैसे आपने अभी बोला कि इन लोगों ने, हनीप्रीत ने मिलकर, हमारे डेरे की मैनेजमेंट ने मिलकर, सभी पुलिस प्रशासन ने मिलकर, सीबीआई ने मिलकर, डेरे के वकीलों ने मिलकर पूज्य हजूर पिताजी के साथ साजिशें रची जी। उनको साजिशें रच के इतने बड़े बड़े झूठे आरोप उनके ऊपर डालकर उनको जेल में भेज दिया जी। तो जो लोग साजिश करता है, साजिशें रचने वाले हैं, इतना जोर लगा के उनको जेल भेजा है, तो वो असली को फिर क्यों सामने लेके आएंगे दुनिया के? असली पूज्य हजूर पिताजी को दुनिया के सामने रूबरू कैसे करेंगे? कौन सा मुंह लेकर करेंगे और क्यों करेंगे वो लोग? आपको सोचना चाहिए शासन जी। जी ऐसा है, देखिए, एक तो इतनी मुश्किल से इन्होंने उनको फंसाया, दूसरी बात, अगर वो पिताजी इस टाइम असली पिताजी साथ संगत के बीच में, मैं कहता हूं अगर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए भी अगर वो लाइव आ जाते हैं, या फिर साथ संगत के बीच में आ जाते हैं, या फिर उनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, तो सारे का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ब्रह्मांड पलट जाएगा। उस दिन साथ संगत हैरान होगी कि हमने इतने कितना बड़ा पाप कर दिया इस बहरूपियों को अपना पिता मानकर, अपना गुरु मानकर। तो इस साथ संगत जी ये चीजें हमें सोचने की हैं। दूसरी चीज जो है, जिसके ऊपर हम बार बार आपको जोर दे रहे हैं, कि डेरा एंटी डेरा जो कुछ संगठन है इस वक्त, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य पिताजी ने जो ये डेरा बनाया, इस डेरे के अंदर एक चीज थी कि सर्वधर्म संगम, यहाँ पर हर धर्म का सत्कार किया जाता है। बिल्कुल, हर धर्म के लोगों को यहाँ पर सत्कार से बुलाया जाता है, उनको यहाँ पर बिठाया जाता है, एक ही जगह बिठाना और एक ही जगह खिलाना, ना कभी किसी के खिलाफ बोला। तो आज आप देखेंगे तो आपको कुछ एक्टिविटीज ऐसी दिखेंगी जिसमें आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि डेरा के एंटी जो संगठन है उनके खिलाफ बोला जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, ताकि देश के अंदर दोबारा से दंगे प्लान किए जा सके, दोबारा से दंगे हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए आज यूपी वाला कोई भी स्टेटमेंट देके चला जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट देने के बाद कल को देश के अंदर दंगे होते हैं, तो उनकी तो लाइफ टाइम के लिए पेरोल कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल, तो आप किसको अपना गुरु कहेंगे? किसके लिए आप आवाज उठाएंगे? किसको आप कहेंगे कि हमारे गुरुजी को पेरोल दो? आप गुरुजी के केसों को हाई कोर्ट में खुलवा तक नहीं सकते। अगर कल को ये बहरूपिया देश के अंदर कोई भी बड़ा दंगा करवा के चला गया, उसका जिम्मेवार कौन?
बिल्कुल, वो तो पूज्य हुजूर पिताजी के चेहरा मानेंगे ना, चेहरा तो पूज्य हुजूर पिताजी का है। तो साथ संगत जी ये चीजें हैं, कल को ऐसा ना हो कि पूज्य पिताजी को बिल्कुल ही, जैसे कि आप देखते हैं कि कई जगह पर काले पानी की सजा दे दी जाती है, लोगों को वहां से बाहर ही नहीं निकाला जाता। तो कल को ऐसा ना हो कि पूज्य हुजूर पिताजी का नामो निशान मिटाने के लिए ये कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी को जन्म दे दे, कोई एक्टिविटी छेड़ दे जिससे कि देश के अंदर देश का जो कानून है, कानून व्यवस्था भंग हो जाए। तो इस चीज के बारे में साथ संगत को ध्यान देना चाहिए। और साथ संगत जी एक बात और बता दें आपको, यहाँ पे हमारे सतगुरु पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान सच्चे थे, पाक पवित्र थे, पाक पवित्र हैं और पाक पवित्र रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हम बहुत सारी साथ संगत पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है उसका उद्देश्य, उसका मोटिव क्या है। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि हम अपने सच्चे सतगुरु के साथ हुई साजिशों को सबसे पहले पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और फिर उनको आन बान और शान पूर्वक हमारे सतगुरु को वापस लाना चाहते हैं। अब कई अंधभक्त जो है बीच में सवाल कर देते हैं कि क्या तुम तो बंदे हो, वो रब है, तुम रब को कैसे बाहर लाओगे बंदे होकर। तो फिर इसका मतलब तो फिर वकील भी क्यों किए उसके लिए तो वकील भी क्यों, उसको बोलो वकील लो जी, अपने अपने घर पे बैठो नरवाना जी। जो तुम हजारों करोड़ रुपया डकार गए, कोठियां इतनी बड़ी बड़ी पंचकुला में बना ली, उनको अपने घर में बैठो, क्या लोड़ है, क्या जरूरत है वकीलों की भाई। अब वो तो बंदा ला ही नहीं सकता पूज्य हजूर पिताजी को। तो प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के वचन थे कि हम लोग कभी करिश्मा नहीं दिखाएंगे, सतगुरु कभी करिश्मा नहीं दिखाएगा। और पूज्य हजूर पिताजी ने यह भी फरमाया था कि हम कानून के रास्ते जा रहे हैं, कानून के द्वारा ही अपने आप बेगुनाही साबित करेंगे। बिल्कुल। अब कानून के द्वारा सतगुरु कहता है अपनी बेगुनाही साबित करूंगा और करिश्मा को दिखाऊंगा नहीं। उसके जो वकील हैं वो तरीकों पे नहीं जाते, वो अदालत के सामने कोई सच्चाई नहीं रखते। आज तक पूज्य हजूर पिताजी के हक में एक भी मुकदमा नहीं लड़ा गया। मैं फिर से चैलेंज करता हूं, हम दोनों भाई फिर से ठोक के चैलेंज करते हैं, बुलाओ ना इस गर्ग नरवाना को एक बार, बुलाओ ना इस हरीश छाबड़ा को एक बार, जो ये कहता कि मैं बड़ा धुरंधर वकील हूं, मैंने लड़े हैं गुरु के मुकदमे, तो आए सामने हमारे एक बार, बैठ के हम पूछेंगे उससे तुमने क्या क्या गुल खिला रखे हैं केसों के अंदर। प्यारी साध संगत जी, आप लोगों ने तो पूरे केस को पलटने के लिए जो एसके गर्ग नरवाना की एक स्टेटमेंट थी, उसी ने पूरा केस पलट दिया जो हमारे खिलाफ हो गया। बिल्कुल वही एक स्टेटमेंट अगर उसके सामने निकाल के रख दी जाए तो एसके गर्ग नरवाना आंख मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। साध संगत जी, ये एक नहीं दो नहीं, ऐसी लाखों चीजें हैं, लाखों प्रूफ हैं जिन चीजों को लेकर हम इन चीजों को लेकर डिबेट कर सकते हैं, बैठेंगे साध संगत के सामने। सिर्फ बात इतनी सी है, अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो हम टीचरों से उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है, हर शनिवार एतवार जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ताकि वो रिव्यू किया जा सके बच्चों के बारे में। तो सेम चीजें हमारे ऊपर भी लागू होती है। अगर हम साध संगत देखिए, हम अपने जिम्मेवारों के ऊपर विश्वास करके सारे के सारे केस उनको छोड़े हुए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उनसे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछें कि हमारे केसों के अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है, पिताजी कब तक आ जाएंगे। आप इनसे रूट प्लान पूछ के तो देखिए, इनको रूट प्लान ही नहीं मालूम कि कौन सा केस कब खुलेगा और केस खुलने के बाद कितने दिन में हमारे पिताजी बाहर आ जाएंगे। इनको लॉ की ABC भी नहीं पता। ये जिम्मेवार बने बैठे हैं जो इतने बड़े डेरा सच्चा सौदा के 45 मेंबर जो हैं, इनको इंग्लिश में अपना नाम तक लिखना नहीं आता, ऐसे अनपढ़ लोगों को इन्होंने भर्ती किया हुआ है, उनको पूज्य पिताजी के केसों की जिम्मेवारी दे रखी है। हैरान है साध संगत जी हम इन चीजों को देख के। तो साध संगत जी, सबसे बड़ी बात, मशाल जो है सच की, आप इसको जलाते रहें, जगाते रहें, अपने जितने भी हमारे साथ संगत है उनको जागरूक करते रहें, इन तथ्यों के साथ उनको अवगत करवाया जाए ताकि जो ये बहरूपिया है बाहर, जो भी चीजें इनके चल रही हैं, इन चीजों का सामना हो और हमारे पूज्य हजूर पिताजी जल्दी से हमारे बीच में आए। इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। घर में अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आवाज जरूर उठाएं। हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी पावर है हमारा मोबाइल, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब चैनल जो भी है, आप उसके माध्यम से अपनी आवाज उठाएं। आप अपनी आवाज उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप देख सकते हैं आप लोगों के साथ एक काफिला चल पड़ेगा। उस मिसाल को जो है, सच की मिसाल को जलाना शुरू करें। जितनी जल्दी आप ये मिसाल को जलाएंगे उतनी जल्दी ही सूरज सामने आएगा, सच का सूरज जरूर आएगा। जी, फिर यहीं पे पूज्य हजूर पिताजी के वचनों को एक बार फिर से याद करने की जरूरत है यहाँ पे जी। तो साध संगत के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, खासकर उस समय तो हमारे पास भी शायद बड़े एंड्रॉइड फोन ना हो जी, शुरुआत में जब पूज्य हजूर पिताजी ने वचन किए थे कि सभी के पास ये फोन टच मोबाइल होने चाहिए और खासकर जिम्मेवारों के पास तो जरूर होने चाहिए,
और पूज्य हजूर पिताजी ने इसके लिए मैनेजमेंट को, जिम्मेवारों को कहा भी था कि तुम लोग सस्ते मोबाइल लाकर संगत को दो, ताकि सारी संगत के पास जो सच्चाई है आने वाले समय में वो पहुंचे। और फिर पूज्य हजूर पिताजी ने फरमाया कि फेसबुक, व्हाट्सएप चलाना सीखो, फेसबुक चलाना सीखो, सोशल मीडिया से जुड़ो। पूज्य हजूर पिताजी खुद भी सोशल मीडिया से जुड़े। तो इसलिए एक संत को क्या जरूरत थी आपको हाथ में मोबाइल देने की, एक गुरु को क्या जरूरत थी आपको फेसबुक से जोड़ने की? वो इसलिए जोड़ते थे क्योंकि उनको आने वाले समय का पता था कि ये लोग, मेरे अपने ही लोग जो मेरे घर में घुसे बैठे हैं, दरबार में घुसे बैठे हैं, जिम्मेवार बन के बैठे हैं, ये लोग ही हमारे साथ गद्दारियां करेंगे। और इनकी गद्दारियों वाली किताब के जो परखच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक के ऊपर ही उड़ेंगे। फेसबुक ही इनकी जड़ें उखाड़ेगी। साथ संगत जी ये ध्यान रखना, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी ने बहुत खास वचन किए थे कि लगे रहो, सतगुरु की खुशियां पाते रहो। ये वचन आपने सबने सुने होंगे पूज्य हजूर पिताजी के। तो प्यारी साथ संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी तो कहते थे कि फेसबुक से जुड़ो, फेसबुक पे लगे रहो। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है फेसबुक वाले अकाउंटों को, बड़े बड़े अकाउंटों को ब्लॉक करवा रहे हैं, रिपोर्ट करवा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, हम आपको क्लियर कर दें एक बात, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है वो ना तो गुरु के खिलाफ है, ना ही दरबार के खिलाफ है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुराई के खिलाफ हैं। जिन लोगों ने हमारे सतगुरु के साथ साजिशें रची, जिन लोगों ने मेरे गुरु की पीठ में छुरा घोंपा, हम लोग उन सभी लोगों के खिलाफ हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा फन्ने खां क्यों ना हो। और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पूज्य हजूर पिताजी के जो केस हैं वो अदालत में, हाई कोर्ट में खुले, सुप्रीम कोर्ट में खुले और सारी दुनिया के सामने 1 मिनट में सच्चाई आ जाएगी। जब अशोक जी केस ये हाई कोर्ट में ओपन हो गए ना, एक बार ओपन हो गए, फिर देखना, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी ने इसके लिए वचन किए हुए हैं कि बेटा ये तो रेत की दीवार है, 1 मिनट एक फूंक मारोगे और उड़ जाएगी। वो वही फूंक तो ये मैनेजमेंट मारना नहीं चाहती, यही तो फूंक है जो हमने मारनी है। पूज्य हजूर पिताजी के केस खुलवाने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खुलवाने, लेके जाना उनको। अगर इनको पता है कि अगर वो फूंक मार दी, अगर वो केस हमने हाई कोर्ट में खुलवा दिए तो सच 1 मिनट में सामने आ जाएगा। यहां तक गले तक, मैं कहता गले तक छोड़ो, यहां तक मैनेजमेंट हमारी गद्दारियों में डूबी पड़ी है। इनके बाल भी, सिर के पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक मैनेजमेंट के गद्दारियों में डूबे पड़े हैं। हम फिर कहते हैं एक बार, तो ये नहीं चाहते कि पूज्य हजूर पिताजी कभी बाहर आए। अगर आप लोग इसी आस पे बैठे रहोगे कि आगे जी महीने के बाद 2 महीने में पेरोल मिलेगी जी, तालियां बजाते रहोगे और डांस करते रहोगे, बर्फियां खाते रहोगे, ऐसे बर्फियां खाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप बोलोगे नहीं, हम ये नहीं कहते कि किसी जिम्मेवार से लड़ो, हम ये नहीं कहते कि उनको डंडा मारो, उनको गाली गलौज करो, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इनसे सवाल पूछ लो, गुरु के बारे में पूछो, केसों के बारे में पूछो, अपने आप ये भागेंगे। अब हम चीका में गए थे, क्यों भागे 45 मेंबर वहां से, क्यों हमारे ऊपर अटैक करवाया? समाना में सच बताने के लिए गए थे, क्यों ने गुरचरण कौर ने जवाब दिया, जो इसके साथ 70-80 लोग आए थे, गुंडे लेकर आई थी वहां पे मुझे मारने के लिए, क्यों नहीं जवाब दिया इसने वहां पे? इनके पास जवाब है ही नहीं है। तो हम तो हाथ जोड़ के साथ संगत जी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आओ हम सब मिलकर अपने गुरु पिताजी के हक में अपनी आवाज बुलंद करें। एक बात का ध्यान रखना, वही गुरु, देखो गुरु जी तो आ जाएंगे, सतगुरु तो आएगा ही आएगा, डंके की चोट पे आएगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जिस दिन सतगुरु आएंगे और जिस दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि गुरु सच्चा था, गुरु असली था, गुरु सच्चा था, पाक पवित्र था, लेकिन फिर हमसे जो आज अंधभक्त तुम लोग बने बैठे हो ना, लोग हमारे पड़ोसी हमसे सवाल करेंगे, तुमको तो पता था कि ये भगवान है, ये रब है, फिर तुम लोगों ने इसके हक में आवाज बुलंद क्यों नहीं करी? तुम लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई अपने गुरु के हक में? लांट है तुम्हारे ऊपर, लांट है तुम्हारी गुरु भक्ति के ऊपर। तो फिर बताओ कौन सा ये मुंह छुपा कर कहां भागते फिरोगे आप लोग? इसलिए हाथ जोड़कर आपसे बार बार विनती है कि आओ हम सब मिलकर
एकजुट होकर अपने गुरु के पक्ष में आवाज बुलंद करें, उनके केसों को हाई कोर्ट तक लेके जाएं, सुप्रीम कोर्ट में खुलवाएं और सारी की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाएं, ताकि हमारे सतगुरु जी रिहा होकर आन बान शान पूर्वक हमारे बीच में जल्दी से जल्दी आए। जी अशोक जी। साथ संगत जी, बात यह है कि आप लोग कईयों के मन में ये रहता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो कोई पर्चा ना हो जाए या फिर कोई हमें परेशानी ना हो। तो साथ संगत जी, आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये तो बड़ी ही गर्व की बात है कि अगर हम अपने पूज्य गुरु जी के हक में आवाज उठा रहे हैं और हमारे ऊपर अगर पर्चा होता है तो हम उस चीज में अपना गर्व हमें महसूस होता है कि चलो कुछ तो हम पूज्य गुरु जी के लिए कर रहे हैं। कल को हम कम से कम पूज्य हजूर पिताजी के आने पे दिखा तो सकते हैं कि ये देखिए पिताजी, जब हम आपके हक में आवाज उठा रहे थे तो हमारे ही जिम्मेवारों ने हमारे पैरों को काटने की कोशिश की, हमारे ऊपर पर्चा किया। तो साथ संगत जी, पर्चों से डरिए मत। जितने आपके ऊपर पर्चे होंगे उतने ही आपके चर्चे होंगे। उसी चर्चों के बिहाफ पे दुनिया के अंदर आपकी आवाज जो है वो बुलंद होगी, आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि जिस टाइम आपके ऊपर पर्चा होगा उसी वक्त आपकी चर्चा होने के बाद, चर्चा जब होगी तो चर्चा में पता लगेगा कि ये पर्चा आखिर हुआ क्यों। और सतगुरु जी ने ये वचन भी की थे हजूर पिताजी ने कि अगर आप फकीर के हक में खड़े हो तो खुदा आपके हक में खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज हमारे साथ हो रही है अवतार जी। पर्चे होने के बाद भी हम लोग बाहर हैं, पर्चे होने के बाद भी हमारी जितनी टीम लोग हैं, हमारे जितने भी टीम के लोग हैं वो दबे नहीं, बल्कि पर्चा होने के बाद उनकी आवाज 1000 गुना ज्यादा बुलंद हो गई है, 1000 गुना ज्यादा बढ़कर वो काम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जितना मैनेजमेंट के अंदर दम है, जितना आपके पास पैसा है, आप चाहे हमारे ऊपर जितने मर्जी पर्चे डलवा लो, हमारी आवाज दबने वाली नहीं थी, ना ही दबेगी जब तक हमारे पूज्य पिताजी नहीं आते। बिल्कुल। तो सारी साथ संगत जी, आप सबसे हम समय काफी हो गया है, हाथ जोड़ के बस एक ही अरदास करते हैं, बार बार यही बेनती करते हैं कि जितनी ज्यादा आप सच की मशाल को जलाएंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के अंदर इस चीज को फैलाएंगे, जितना ज्यादा आप समाज के अंदर ये दिखाएंगे कि हमारे पूज्य गुरु जी ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो पूज्य पिताजी की सोच थी उसको आप समाज के अंदर रखें। देखिए, पूज्य पिताजी जब तक हमारे बीच में यहाँ पर थे 25 अगस्त 2017 से पहले उन्होंने कितने मानवता भलाई के कार्य चलाए। हम ये नहीं कहते कि आप इस वक्त देखिए पैसा है, परमार्थ आप कीजिए, आप अपने किसी पड़ोस में अगर किसी गरीब लड़की की शादी है तो आप वहां पर पैसा उसमें डाल दीजिए, किसी को दवाई मरहम करवा दीजिए या किसी गरीब को खाना खिला दीजिए। तो आप ऐसी चीजें जो है, एक्टिविटी जो है आप करते रहें, उस चीज की फोटो क्लिक करके आप अपने फेसबुक पेज पे अकाउंट पे डाल सकते हैं। और उसके ऊपर आप हैशटैग जो लिखें और पिताजी के बारे में दुनिया को बताएं कि हमारे पूज्य गुरु जी की जो सोच थी वो ये है, और उसकी सोच के ऊपर चलते हुए हम ये मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। ये मानवता भलाई के कार्य मत करें जो ये इस टाइम बहरूपिया चला रहा है। आपको जो अच्छे लगते हैं, जो पिताजी ने चलाए हुए हैं मानवता भलाई के कार्य, वही करें और पूज्य पिताजी की सोच को दुनिया के बीच में रखें। आप जितने लोग हैं, जितने लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी बातों को छाती ठोक के आप उनको जवाब भी दीजिए। तो साथ संगत जी, अब आपसे अलविदा लेते हैं। पूज्य हजूर पिताजी की सोच को आगे बरकरार रखें, समाज के अंदर इन चीजों को रखें। तो अब आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ये नेक्स्ट लाइव में, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। नारा लगाते हैं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।